उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष और आज के समारोह के मुख्य वक्ता के रूप में जिनका उद्बोधन आप सबको प्राप्त हुआ है, माननीय श्री सतीश महाना जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, मंच पर उपस्थित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर के कुलपति प्रोफेसर हरिबहादुर श्रीवास्तव जी, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी, मंच पर उपस्थित हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सम्मानित पदाधिकारीगण, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से संबद्ध विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए सभी प्रधानाचार्य, प्राचार्य, प्रभारीगण, शिक्षकगण, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक संस्थापक सप्ताह समारोह का यह आयोजन होता है। आज मुख्य महोत्सव है। इस अवसर पर हम लोगों के आग्रह पर, हम लोगों के अनुरोध पर इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आज इस समारोह को अपना मार्गदर्शन प्रदान किया और उनका सानिध्य जिनका प्राप्त हो रहा है, राज्यसभा के माननीय उपसभापति और जिन्होंने लेखनी को अपने जीवन का एक हिस्सा बना करके वे निरंतर इस क्षेत्र में कार्य करते रहे और आज एक राजनेता के रूप में देश की विधायिका के सर्वोच्च सदन राज्यसभा, जिसे अपर हाउस भी कहते हैं, कि उपसभापति के रूप में कुशलतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ लेखनी के अपने कार्यों से अब भी निरंतर रत रहते हुए कार्य करते हुए समाज को और नई पीढ़ी को भी मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। आज आपका सानिध्य और मार्गदर्शन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे संबद्ध संस्थाओं को प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आपका गोरखपुर में आगमन, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के इस प्रांगण में आगमन के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और साथ ही साथ आपके प्रति हृदय से धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। एक लंबा अनुभव है आपके पास पत्रकारिता का, लेखनी का और छात्र जीवन से ही लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष करने का जो एक जज्बा रहा है, वह आपके लेखनी के माध्यम से भी दिखता है। देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने के लिए जयप्रकाश जी के नेतृत्व में चले उस आंदोलन में एक छात्र के रूप में अग्रणी पंक्ति में रहकर के आप उस आंदोलन का हिस्सा बने थे और उस अभियान को आगे बढ़ाया। लेकिन आपकी लेखनी में भारतीयता, भारत का अध्यात्म और भारत के ये जीवन मूल्य बहुत स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं, जिनमें भारत की विशेषज्ञता है और दुनिया में जब भी भारत पुनः विश्वगुरु के रूप में स्थापित होगा, उसमें भारत की उस विरासत का, भारत के उन मूल्यों का महत्वपूर्ण योगदान होगा। आपका मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं।
उत्तर प्रदेश विधानसभा के हमारे माननीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश विधानसभा के वरिष्ठ सदस्य के रूप में, वरिष्ठतम सदस्यों में से श्री सतीश महाना जी एक संघर्षशील विचारवान कार्यकर्ता के साथ एक राजनेता के रूप में, एक उद्यमी के रूप में और एक शिक्षाविद के रूप में अपने कार्यों को आगे बढ़ाए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर औद्योगिक निवेश के जिस वातावरण को आज हम बनाते हुए सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचा रहे हैं, जब 2017 में नई सरकार बनी थी, उस सरकार की औद्योगिक नीति को बनाने के लिए आपकी अनुभव और आपके उस समय के औद्योगिक विकास मंत्री के रूप में किए गए परिश्रम का परिणाम आज उत्तर प्रदेश के अंदर औद्योगिक निवेश के रूप में हम सबको प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण तथ्य है, देश के अंदर लोकतंत्र के जो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कैसे विचारों के मंथन का केंद्र बिंदु बन सकता है, कैसे हम वहां पर विभिन्न विचारों को एक मंच पर, एक स्थल पर सुन सकते हैं और उसको एक डिबेट का माध्यम बना करके विकास के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। आपने पिछले 1.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई को चलते हुए देखा होगा। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से गंभीर चर्चा पर चर्चा का केंद्र बिंदु बनता है। यह आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही उन्हें शिक्षा के क्षेत्र का भी, उद्यम के क्षेत्र का भी एक लंबा अनुभव उनके पास है, एक वरिष्ठ राजनेता के रूप में, और जीवन के अपने अनुभवों का लाभ आज अपने मुख्य वक्ता के रूप में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और संबद्ध संस्थाओं को प्रदान किया है। मैं इस अवसर पर हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं, आपकी प्रति हृदय से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। आज यहां पर हमारे जो अपने माननीय अतिथि आए हैं, उन सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज ये मुख्य महोत्सव है। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले एक सप्ताह के अंदर जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं हुई हैं, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से वे सभी कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुए और आज जो भी उन सभी प्रतियोगिताओं में विजेता हैं, उन सभी को आज यहां पे पुरस्कार वितरण हमारे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के कर कमलों से प्रदान किया जाएगा। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, इसकी स्थापना सन 1932 में योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने किया था। 1932, याद करिए, आज से 91 वर्ष पहले, जब देश गुलाम था और गुलामी के उस कालखंड में बहुत सारे लोग निराश थे, हताश से, पता नहीं क्या होगा, लेकिन तब भी एक संत के मन में एक उत्साह और उमंग था कि नहीं, ये गुलामी बहुत अधिक दिनों तक नहीं चल सकती है, यह देश आजाद होगा। यही संकल्प होता है और एक संकल्प था कि देश आजाद होगा और बहुत शीघ्र आजाद होगा। तो आजाद भारत में कैसे नागरिक हमें देने हैं, इसका केंद्र बिंदु हमारे शिक्षण संस्थान बन सके, इसके लिए उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आज 4 दर्जन से अधिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन करते हुए निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में, प्रशिक्षण के क्षेत्र में, जीवन के सेवा के विभिन्न प्रकल्पों के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। हम लोग बार बार इस बात को कहते हैं, शिक्षा
वास्तव में केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, वो आपको शिक्षित बना सकती है, सर्टिफिकेट दे सकती है, डिप्लोमा दे सकती है, डिग्री दे सकती है। लेकिन जब तक ये शिक्षण संस्थान जिनके लिए स्थापित किए गए हैं, जिनके बीच में स्थापित किए गए हैं, जब तक उनके बीच में हमारा सीधा संवाद नहीं होगा, जब तक समाज की जानकारी, देश की जानकारी, वहां की सामाजिक, वहां की भौगोलिक, वहां की विभिन्न प्रकार की जानकारियों को जब तक हम लोग अपने साथ जोड़ करके नहीं देखेंगे, वह अनुभव जो है वही अनुभव वास्तविक ज्ञानवान है, वो ज्ञानवान बनाएगी। शिक्षित बनना ये शिक्षण संस्थानों का काम है, लेकिन शिक्षित होने के साथ साथ ज्ञानवान भी आप बन सके, यह आपके लिए उससे भी महत्वपूर्ण होगा और वह आपको जीवन के किसी भी संग्राम में विजेता बनने के लिए निरंतर प्रेरित करेगा। इसकी शुरुआत होती है कृतज्ञता से। 1932 में जब इस शिक्षण संस्थान की स्थापना महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने की थी, उसके पीछे का हेतु क्या था? उनके शिक्षा के जो गुरु थे, उन्हें एक स्कूल में वे शिक्षक थे, लेकिन आजादी के आंदोलन के साथ जुड़े होने के कारण उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया। अब अपने गुरु के लिए एक योगी, एक सन्यासी, एक साधु एक स्कूल खोलता है और फिर उनके सम्मान के लिए जो स्कूल खोला गया था वो आज महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के रूप में और उससे साथ साथ शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित लगभग 4 दर्जन से ऊपर की शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं उसका उदाहरण बनी हुई है। यानी गुरु के प्रति एक शिष्य का कृतज्ञता ज्ञापन किस रूप में कि अगर गुरु के ऊपर उनको इसलिए अपने स्कूल से और नौकरी से हाथ धोना पड़ा क्योंकि उन्होंने देश की आजादी के इस राष्ट्र यज्ञ में अपना योगदान दिया है, तो विदेशी हुकूमत उसे नौकरी से वंचित कर देगी। इसके लिए उन्होंने अपने गुरु के सम्मान में एक स्कूल खोला और उसका प्रधानाचार्य उन्हें बनाया और फिर वह स्कूल आगे बढ़ता है। याद रखना, जीवन में कृतज्ञता ज्ञापित करने का भाव हमारे मन में सदैव बने रहना चाहिए। ये कृतज्ञता का भाव अगर हमारे मन में है तो यह हमें सदैव सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन साथ साथ परिश्रम और पुरुषार्थ का कोई भी विकल्प नहीं हो सकता है। खूब परिश्रम करना, जिस कार्य को आपको करने के लिए दिया जाए, एक समय सीमा के अंदर उसको करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और याद रखना, दिनकर की पंक्तियां हमें सदैव याद रखनी चाहिए जिन्होंने कही थी, यानी बहुत छोटी सी पंक्तियां हैं जिसमें दिनकर बहुत अच्छे शब्दों में इन बातों को कहते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, नौ धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया और विघ्नों में रहकर काम किया। याद रखना, विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य खोए रखकर निरंतर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए हमें सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना है। मुझे प्रसन्नता है, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के मुख्य महोत्सव में आज जो विजेता छात्र छात्राएं हैं और संस्थाएं हैं उनको यहां पर आज सम्मानित किया जाएगा। मैं इस अवसर पर सभी विजेता छात्र छात्राओं को, संस्थाओं को और उससे जुड़े हुए जितने भी उनके प्रधानाचार्य हैं, शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, उन सबको भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, विश्वास व्यक्त करता हूं कि अन्य शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं भी, अन्य छात्र छात्राएं भी उससे प्रेरित होकर के और भी मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे
आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री, आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की युवा पीढ़ी को। भारत के नव निर्माण के शिल्पकार